Namaskar, this is Santosh Kumar, and I once again welcome you to my YouTube channel, Edu Innovation. Now we have to study, now have to discuss preposition in. एंड और इसमें हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे बेहतर ढंग से हम लोग और एक्सप्लेन करें, समझे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सेंटेंस में। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर और बोल दूँ, प्रीपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। जब तक कि इसको डिटेल ना समझा जाए, अगर बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करके समझते हैं, बारीकी से रूल्स वाइज नहीं रट सकते इसको। इफ़ यू ट्राई टू रिसाइट, इफ़ यू ट्राई टू क्रैप, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसको फंक्शन के आधार पर हम लोग को समझना होगा, ये प्रीपोजिशन कैसे काम करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन कैसे काम करता है, इसका प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग एक होता है, में होता है। ठीक है, लेकिन इतने सारे फंक्शन होते हैं। ये इन जो होता है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आता है, प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आता है, यानी प्लेस के पहले भी आ सकता है, टाइम के पहले भी आता है। ठीक है, ये इन द इवनिंग भी होता है, इन द मॉर्निंग भी होता है, बहुत सारा चीज होता है। अभी देखा जाए यहाँ पे तो इन का इस्तेमाल, इन का हिंदी में होता है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा, कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ। इन का हिंदी, इन का मीनिंग की बात करें तो इन जो होता है वो विद इन के सेंस में होता है। इन जो होता है वो विद इन के सेंस में होता है, विद इन के सेंस में होता है। अब के अंदर बोल सकते हैं, के भीतर बोल सकते हैं, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने से पहले आप बोल सकते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो इन का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जा सकता है। 2 घंटे के अंदर विद इन बोल सकते हैं, इन बोल सकते हैं, वहां पे समझ पा रहे बात को। तो इन का इस्तेमाल जो होता है विद इन के सेंस में आप इसको कर सकते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले कर सकते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। बट टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होगा वो आपको क्या दिखाएगा, वो पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा। जैसे हम लोग इन द मॉर्निंग भी बोलते हैं, इन द इवनिंग भी बोलते हैं। अब इवनिंग कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है इन द सेंस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट 5 o'clock। जनरली हम लोग सेकंड को नहीं गिनते हैं, यानी मिनट होता है और आवर होता है, आवर होता है और मिनट होता है। जैसे हम लोग जनरली परसेप्शनली हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं कि 5 बजे या 5:30 बजे, 5:30 बोलते हैं, एट 5:30, एट 7:30, एट 6:30, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock। एट पॉइंट ऑफ टाइम है, सेकंड को समझिए वो नहीं गिना जाता पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में। तो जैसे हम लोग अगर ट्रेन भी आती है तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, 5:30 में आती है, 6:30 में चली जाती है, या 5:30 में आती है, 5:35 में खुल जाती है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप एट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट हो गया, तो फिर बिल्कुल आप वहाँ पे एट तक कर सकते हैं, एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पीरियड का होता है वहाँ पर इन का इस्तेमाल होते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेज हैं जो अलग तरह से इन लेकर आता है, कुछ फ्रेज है जो इन लेकर आता है, बट उसका एक अलग कहानी होता है, उसका अलग एक परसेप्शन होता है, उस अलग परसेप्शन में अलग अलग आप काम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग इन द इवनिंग भी इन द नाइट भी बोलते हैं और एट द नाइट भी होता है। तो इन द नाइट भी सही है, एट द नाइट भी सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि इन द नाइट गलत है, इन द नाइट सही है। कुछ लोग बोलते हैं एट द नाइट सही है, एट द नाइट गलत है। समझ पा रहे बात को। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इन द नाइट भी सही है, एट द नाइट भी सही है। अब यहाँ पे इन द नाइट क्या होता है, क्योंकि नाइट तो होता है एक पीरियड को दिखा रहा है, एक पीरियड, पूरी नाइट 12 घंटे का रात होता है तो पूरे पीरियड को दिखाता है। समझ पा रहे बात को। लेकिन यहाँ पर फिर एट का कैसे सही हो सकता है, एट प्रीपोजिशन कैसे सही हो सकता है। बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नो, एट भी होता है और इन भी होता है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं ऐसे समझा दूं बेहतरी के लिए। एग्जाम में भी कितनी बार पूछे जा चुके हैं कि इन द नाइट जो होता है वो किसी खास
रात के लिए, डिफिनिट नाइट को डिनोट करने के लिए इन द नाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन जनरली परसेप्शन में आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आई गो टू बेड एट नाइट, आई गो टू बेड एट नाइट। तो एट नाइट वो अक्सर, हमेशा। लेकिन कोई अगर स्पेशल नाइट हो, स्पेशल डिनोट करना हो, तो वहाँ पर इन द नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इन द नाइट कैसे होगा और एट द नाइट कैसे होगा। एक बात और याद आया, मैं आपको समझाते चलूं कि एट द बिगनिंग भी होता है, एट द बिगनिंग होता है, इन द बिगनिंग भी होता है, इन द बिगनिंग, बिल्कुल जी हाँ। तो एट द इवनिंग, एट द बिगनिंग भी होता है, इन द बिगनिंग भी होता है। कुछ लोग तो एट द बिगनिंग बोलते हैं, कुछ इन द बिगनिंग बोलते हैं, कुछ एट द एंड भी बोलते हैं, कुछ इन द एंड भी बोलते हैं। कोई इन द भी सुने होंगे, इन द बिगनिंग, और कुछ एट द बिगनिंग भी सुने होंगे। लेकिन कौन सही है, कौन गलत है? नहीं नहीं, एट द बिगनिंग भी सही है, इन द बिगनिंग भी सही है, एट द एंड भी सही है, और इन द एंड भी सही है। लेकिन दोनों का यूज, दोनों का कहानी, परसेप्शन, सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अभी दोनों का कहानी समझते चले। फिर से मैंने वही बताया कि अगर जैसे मान लिया जाए शुरू के मूवी शुरू होता है, एक नई मूवी आई है, कोई भी बहुत सारी मूवी आते रहती है। एक नई मूवी में स्टार्टिंग के 15-20 मिनट समझ नहीं आया, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, स्टार्टिंग का ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट बट नॉट हियर। क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग का 15-20 मिनट कुछ समझ नहीं आया, मजा नहीं आया, बोरिंग है। लेकिन अंत में 15 मिनट वो बहुत मजा आया। तो अंत में जो 15 मिनट है ना, अंत का जो 15 मिनट है ना, वो 15 मिनट पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर इन द एंड बोल सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 15 मिनट वो पीरियड दिखा रहा है। मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है 2 घंटे का, 3 घंटे का। लेकिन आपको शुरू से पता नहीं था कि मैच कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। क्योंकि क्रिकेट मैच है तो अंत तक बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन जीतेगा, ऊंट किस तरफ बैठेगा। लास्ट बॉल तक के वो हिडन रहता है, वो सस्पेंस रहता है। तो लास्ट बॉल, वहां पर इन द एंड नहीं बोल सकते, वहां पर पीरियड नहीं है। वो लास्ट के 2 ओवर में थोड़ा सा टेम्पोररी हो सकता है, लास्ट बॉल में वो सडनली आपको पता चला कि कौन जीता कौन हारा, तो वहां पर एट द एंड हो सकता है। क्योंकि 2 घंटा पहले आपको नहीं पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहां पर सडनली 1 ओवर 1 बॉल में पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 बॉल 6 रन मारना है, तो कैसे पता? दोनों टीमों का हार्ट बीट तेज रहता है, और 1 बॉल जैसे ही क्लिक हुआ, जैसे ही स्ट्रक हुआ, जैसे ही स्ट्रक किया गया, समझ में आ गया कि अच्छा 6 है, अब जीत गए हम लोग। तो 1 बॉल से पॉइंट ऑफ टाइम तो एट द एंड, पीरियड ऑफ टाइम 15-20 मिनट का लंबा दौर है, तो वहां पर इन द एंड होता है। तो इन द एंड भी होता है, एट द एंड भी होता है, इन द बिगिनिंग भी होता है, एट द बिगिनिंग भी होता है। समझ पा रहे बात को? तो इससे कभी रटना नहीं है, रटना नहीं है कि नहीं इन द एंड नहीं होता है, एट द एंड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द एंड भी होता है, इन द एंड भी होता है। समझ पा रहे बात को? अभी तो सिर्फ हम लोग ये एक एक करके पढ़ रहे हैं। इन के बारे में पढ़ा, बाई के बारे में पढ़ा, फोर के बारे में पढ़ा, फिर आगे और एक साथ कंबाइंड करके एक सेंटेंस में, एक स्लाइड में तीनों का मतलब समझाएंगे कि इन कहाँ पर होगा, एट कहाँ पर होगा, और ऑन कहाँ पर होगा। ऑन का भी बहुत यूज होता है। समझ पा रहे बात को? तो आइए कुछ यहाँ पे समझते हैं और इसको कोशिश करते हैं और समझने का। ठीक है, देखिए विदिन का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं कि विदिन जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। विदिन के जगह पर आप इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो इन होता है ना, वो डायरेक्शन बोल सकते हैं या पोजीशन बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन को भी दिखाता है, लेकिन प्लेस के सेंस में, प्लेस की जगह के सेंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक तरह से डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी बोधगया, बिहार के बोधगया में मैं स्थित हूँ, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं बोलूँ
मुझे पटना जाना है, वो पटना में है। अब आपको पता चल रहा है कि गया से किस डायरेक्शन में है पटना। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, इंदौर की बात करूं, तो पता अभी वो इंदौर में है, अच्छा आइडिया लग जाएगा। वो डायरेक्शन एक तरह से दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में है वो, किस डायरेक्शन में, किस क्षेत्र में है वो। तो ये इन का इस्तेमाल पोजीशन को भी दिखाता है, एक तरह से डायरेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। इन का इस्तेमाल जो होता है ना, ड्रेसिंग सेंस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ड्रेसिंग सेंस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाँ, वो लाल कपड़ों में है, वो लाल कपड़ों में है, तो ही इज इन रेड सूट बोल सकते हैं। हाँ, सूट होता है, ड्रेस होता है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। सूट जो होता है वो बॉयज के लिए होता है, मेल के लिए होता है। ड्रेस जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ही इज इन, ना कि कुछ और। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ही इज इन रेड, सी इज इन रेड। बात समझ पा रहे हैं। अवस्था को दिखाता है, सिचुएशन को दिखाता है। आई एम इन डेंजर, समझ पा रहे बात को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वेयरिंग सेंस के लिए, पोशाक के लिए, सी इज इन साड़ी, सी इज इन लहंगा, सी इज इन सूट बोल सकते हैं। ऐसा यहां पे समझिएगा, विद और बाय मीन ऑफ, ठीक है ना। ये जो इन का सेंस है ना, इन जो होता है वो मीडियम को शो करता है, मीडियम को भी शो करता है। मीडियम कैसे शो करेगा, मीडियम कैसे शो करेगा, ठीक है। तो अगले स्लाइड में है, उस स्लाइड में देख लेंगे कि कैसे शो करता है। विद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे जनवरी हो जाएगा, इन जनवरी, इन फरवरी। ये तो इस पे बहुत सारे डिस्कशन हो चुके कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले इन आता है। देखिएगा, एज और बाय द वे ऑफ के बदले में, के बदले का सेंस भी रखता है इन। और ऑक्यूपेशन, पेशा, एक्टिविटी, और यहां तक मैं बोल सकूं तो परमानेंट एक्टिविटी के लिए, परमानेंट, परमानेंट एक्टिविटी के लिए आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, माई फादर इज इन बिजनेस, अब वो बिजनेस परमानेंट है। माई फादर इज इन आर्मी, माई फादर इज इन पॉलिटिक्स, तो इन पॉलिटिक्स वो परमानेंट, हमेशा के लिए। तो परमानेंट ऑक्यूपेशन के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, वो नॉर्मल भाषा आप सबको जानते होंगे कि बड़े जगह के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे जगह के लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बड़े जगह के लिए आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे जगह के लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बड़े जगह के लिए इन कैसे होगा, अच्छा, बड़ा और छोटा ये सेंटेंस के अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कभी कभी इंडिया के पहले भी एट लग सकता है। पटना कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार के पहले, सॉरी, कैपिटल पटना के पहले भी इन लगता है, जबकि ये बहुत बड़ा शहर है, फिर भी एट लगता है, लग सकता है। मैंने पहले बताया, से पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर माइंड और मोटो। समझ पा रही बात को, बता तो रहा हूं कि इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया के पहले भी एट इस्तेमाल हो सकता है। सिचुएशन आएगा तो हो सकता है। ऐसे इंडिया एक बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो इसके पहले इन आएगा। समझ पा रहे बात को। और भी बहुत सारे रूल्स, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कोई क्लोज्ड सरफेस होता है, रूम है, कमरा है, बंद है, उस क्लोज सरफेस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम इन द कार, आई एम इन द प्लेन, आई एम इन द रूम, ठीक है। तो ये सब क्लोज सरफेस है, ये जनरल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट नहीं है, ये आप जानते हैं। जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे इसके फंक्शंस बनते हैं, वो सारे फंक्शन को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और इसको स्लाइड के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे सवाल आते हैं। इन द कार नहीं आता है, और कभी कभी आगे समझेंगे, और जब इन, ऑन और ये सब एक साथ एक स्लाइड में समझेंगे तो कि ऑन द बस भी होता है,
लेकिन इन द जीप नहीं होता है, सॉरी ऑन द जीप नहीं होता है, तो फिर बाय द बस भी होता है। सबका अलग अलग कहानी है। बाई वाले चैप्टर में, बाई वाले वीडियो में आपको एक अलग वीडियो होगा, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ बाई का बना हुआ है। बाई ट्रेन भी होता है, बाई बस भी होता है, वहाँ पे एक अलग मीनिंग बताया जा चुका है, अलग परसेप्शन बताया जा चुका है कि बाई क्यों आएगा, बाई कब आता है, क्यों आता है, अगर बाई आता है तो वो क्या सेंस रखता है। तो आइए इसका अगले स्लाइड में देखते हैं इसके एग्जांपल्स। चलिए आइए देखते हैं और इसको समझते हैं विद एग्जांपल। क्या लिखा हुआ है? देयर आर 5 मेन इन दिस रूम। इन दिस रूम, रूम के अंदर, के भीतर, क्लोज सरफेस दिखा रहा है, तो क्लोज सरफेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल आप समझते होंगे। ही इज इन लंदन दिस डेज, आजकल वो लंदन में है। लंदन, ये क्या लिखा हुआ है? हालांकि ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बड़े प्लेस है, बड़े प्लेस के पहले क्या बोल सकते हैं? इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे ये भी पता चल रहा है, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं कि पता चल रहा है लंदन, अच्छा ठीक है, समझ पा गए, यूरोप की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन भी पता चल रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? ही वॉज वुंडेड इन द लेग, मतलब ये क्या हो रहा है? इन द लेग, ये पोजीशन दिखा दिया, पैर से जख्मी है वो, पैर से जख्मी है वो, पैर में जख्मी है ना, पैर से जख्मी है, पैर में जख्म है उसका, पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, आगे समझिएगा। ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, ड्रेस के साथ आपको इनका इस्तेमाल अभी हम बता चुके हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किए थे। ही इज इन द रेड, ही इज इन कोट, ही इज इन, बिल्कुल एक मजाक वाली बात, एक मूवी है उसमें बोलता है कि कोट में बोलेगा क्या, कोट में क्या, मैं तो लुंगी में भी बोलूँगा, शायद जैकी श्रॉफ का ये मूवी है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है ना, कोट में बोलेगा तो कोट में क्या, मैं तो लुंगी में भी बोलूँगा, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब था कि कोर्ट सबूत में तुम ये गवाही दोगे, लेकिन वो बोल रहा है कोर्ट में क्या, मैं तो लुंगी में भी बोल दूंगा, ठीक है, ऐसा वो, क्योंकि वो जो एक्टर थे वो हमेशा लुंगी पहनते थे उस मूवी में, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, आई सा, ठीक है ना, आई सा अ गर्ल इन रेड, मैंने एक लड़की को लाल में देखा, नहीं लाल कपड़े में देखा, लाल ड्रेस में देखा, ठीक है। तो ये इनका इस्तेमाल से पता चलता है। राइट इन इंक, जैसे ऐसे बता दूं आपको कि इंक जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे पेंट वगैरह हो गया, नेल पॉलिश वगैरह होता है ना, नेल पेंट वगैरह, तो अगर वो लिक्विड से किसी चीज़ को अगर लिखते हैं, ठीक है, पेंट से अगर दीवार पे लिखा जाता है या कहीं पे लिखा जाता है तो वहाँ पर इन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो राइट इन इंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंक भी एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, दवात होता है, डब्बा होता है, उसमें से ब्रश को डुबो करके लिखा जाता है, तो वहाँ पर आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट इन इंक। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लड से नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप, लिक्विड है उसके लिए भी आप इन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। इन ब्लड होता है, राइट इन इंक होता है, राइट इन पेंट भी होता है। क्या लिखा हुआ है? इट वॉज पेंटेड इन रेड, पेंटेड इन वही बात है, ये जो घर है, ये बंगला है, ये बिल्डिंग है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये लाल कलर से पेंट किया हुआ है, पेंटेड है, पेंटेड इन रेड, बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं। ही कम्स हेयर इन जनवरी, वाकिफ है आप इससे, क्योंकि जनवरी जो है ना, अच्छा एक होता, आगे समझाएंगे, ड्यूरिंग जनवरी, विद इन जनवरी और इन जनवरी में थोड़ा तो फर्क होता है, बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली व्हाट आई टॉट यू, ओनली इन पीरियड ऑफ टाइम के पहले लगा सकते हैं, जब तक जनवरी रहेगा, जनवरी के अंदर की बात आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जनवरी में वो आएगा, जनवरी खत्म होने के लास्ट दिन तक क्या आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जनवरी में 15 जनवरी को आ जाएगा, 19 जनवरी को आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये इन आ गया ना, इन जो होता है ये दिखाता है कि जनवरी को खत्म होने के बाद आएगा या जनवरी जिस दिन खत्म हो रहा उसी दिन वो आएगा, मतलब लास्ट तो दिखाता है, बस इतना समझ लीजिए। इनका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को जनवरी शुरू हुआ 2 तारीख को आ गया,
ठीक है ना। वो बोलचाल की भाषा हम लोग बहुत तरीके से बोल सकते हैं, बहुत तरह से बोलते हैं, अपनी अपनी परसेप्शन, किस परसेप्शन में क्या चीज़ बोल रहा है वो अलग बात है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन का मीनिंग क्या होता है, इन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटेल में समझेंगे। विद इन और ड्यूरिंग का मतलब भी समझेंगे। ड्यूरिंग का एक अलग मतलब होता है, ड्यूरिंग का मतलब ही में होता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हिज फादर वॉज किल्ड इन ड्यूरिंग द वॉर, नहीं बोल सकते। वहाँ पे हिज फादर वॉज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर नहीं बोल सकते। वहाँ पर इन द वॉर होगा ही होगा, ड्यूरिंग नहीं हो सकता, ना ही वहाँ पर विद इन हो सकता है। मेनी पीपल सफर इन द वॉर नहीं होता है, वहाँ पे ड्यूरिंग द वॉर होता है। तो सबका परसेप्शन अलग अलग है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे, समझ रहे बात को, वहाँ पे ड्यूरिंग द वॉर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग युद्ध में शामिल नहीं थे। हाँ, लेकिन युद्ध का जो असर था, महंगाई था या और सब चीज़ें थी, वो पूरे देश को सफ़र करना पड़ा, पूरे देशवासियों को सफ़र करना पड़ा। तो ड्यूरिंग द वॉर होता है। हम लोग अगर सफ़र करेंगे तो ड्यूरिंग द वॉर होगा। हम लोग किसी तरह से मुसीबत में पड़ गए तो ड्यूरिंग द वॉर होगा। लेकिन वहाँ पर हमारे सोल्जर अगर शहीद हुए तो इन द वॉर होता है, ड्यूरिंग द वॉर नहीं होता, विद इन द वॉर नहीं होता है। समझ पा रहे बात को? तो सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। यहाँ पे समझते हैं। ही कम्स हियर इन जनवरी। इन जनवरी का मतलब बिल्कुल इन जनवरी, फिर से बीच में नहीं, जनवरी खत्म होने, आप 31 जनवरी को आप मान सकते हैं क्योंकि 31 जनवरी को खत्म होते होते पहुंच गया वो, या फिर 31 जनवरी के बाद पहुंचा वो, 1 फरवरी को शुरू होने से पहले पहुंचा वो, जिस किसी भी। समझ पा रहे बात को? तो इस सेंस में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे समझिए, बट इतना समझ लो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सी वॉज बोर्न इन 1980, बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के पहले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो उसके पहले आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। ही लर्न इंग्लिश इन 3 years, 3 सालों में वो अंग्रेजी सीखा, बिल्कुल सीख चुका है। पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। इंडिया वॉज इन डिफिकल्टी, अब ये पोजीशन दिखा रहा है, सिचुएशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे इन डिफिकल्टी भी हो सकता है, इन गुड हेल्थ सिचुएशन भी बता रहा है, इन डेंजर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सब दिखाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इनका इस्तेमाल जो होता है के बदले में, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था के बदले में भी आता है। ठीक है ना। तो के बदले में कैसे? बदला मतलब के रिप्लाई में बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बदले इन द प्लेस ऑफ बोल सकते हैं। आगे देखोगे, ही सेड नथिंग इन रिप्लाई, उसने बदले में क्या दिया? आपने बहुत कुछ भेजा, आपने बहुत कुछ प्रश्न भेजा, सवाल भेजा, रिप्लाई में क्या मिला आपको? रिप्लाई में कुछ नहीं मिला। ठीक है ना। तो सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा रिप्लाई में, आंसर के तौर पे उसने बदले में कुछ नहीं बोला। मैंने बहुत कुछ उसको टॉर्चर किया, बदले में उसने कुछ भी नहीं बोला। आप समझ पा रहे हैं? तो इन रिप्लाई बोल सकते हैं आई डिड एवरीथिंग फॉर हिम बट सी डिड नथिंग इन रिप्लाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बदले में आप इन रिप्लाई होता है। ठीक है ना, आगे समझिएगा। व्हाट डिड यू गिव हिम इन रिटर्न, इन रिटर्न मतलब आप रिटर्न में, बदले में क्या दिया आपने? आपने उसे व्हाट डिड यू, आपने उसे क्या दिया बदले में? ठीक है ना, आगे समझिएगा। यू आर इन पॉलिटिक्स, मैंने जैसे आपको बताया, एक्सप्लेन किया था, बताया था, समझाया था, आपको बताया था, और आप बेसिक जानते भी होंगे, बेसिकली आप जानते भी होंगे कि इन परमानेंट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, टेम्पोररी एक्शन के लिए। ठीक है, टेम्पोररी एक्शन के लिए ऐड का इस्तेमाल होता है। आप वीडियो देख भी सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐड जो होता है वो टेम्पोररी एक्शन के लिए होता है। टेम्पोररी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। आप बिजनेस में, आई एम एट वर्क मतलब मेरा काम करना पेशा नहीं है, बट पापा कहीं गए हुए थे तो टेम्पोररी उनका ऑफिस, उनका काम हम देख लिए। एट वर्क, एट प्ले, टेम्पोररी, प्रोफेशन नहीं है। समझ पा रहे बात को? तो जब परमानेंट नहीं है तो वहाँ पर आप ऐड का इस्तेमाल कर दो, और परमानेंट के लिए है तो आप वहाँ पे इनका, क्योंकि कोई आर्मी में जाएंगे तो वो परमानेंट में जाएंगे, परमानेंट के लिए जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे वी लिव इन इंडिया, फिर से वही कहानी, बड़े जगह के लिए इन का इस्तेमाल होता है। वी लिव इन एशिया, बड़े जगह के लिए इन का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको एक बात और बोला था मैंने, आप गौर किए होंगे, ठीक है, कि बड़ा, कोई जगह बड़ा है या छोटा है, ये सेंटेंस में अपने अपने परसेप्शन के आधार पर इस्तेमाल होगा कि कौन सेंटेंस, कौन जगह बड़ा है और कौन जगह छोटा है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आप बड़ा बोल रहे थे वो देखिए यहाँ पर छोटा हो जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ था, वी लिव एट इंडिया इन एशिया। अब देखो, एशिया भी एक जगह है और इंडिया भी एक जगह है, लेकिन जो जगह बड़ा है उसके पहले इन का इस्तेमाल होगा और जो जगह छोटा है उसके पहले एट का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बोलता तो आई लिव इन इंडिया, लिखा हुआ भी है, ऐसे बोलते आई लिव इन एशिया, सही है। लेकिन अगर बोलता आई लिव इन पटना, ठीक है ना, आई लिव इन बिहार, नो डाउट सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब दोनों प्लेस एक साथ आएंगे तो दोनों में देखना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है। तो पटना या बिहार नहीं, बिहार एक स्टेट है और स्टेट की कैपिटल जो है वो पटना है, ठीक है। तो बिहार के पहले इन आएगा और पटना के पहले एट आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज, विच इज बिग एंड विच इज स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, समझ पा रहे बात को। चलिए आगे और समझते हैं। कुछ ऐसे फ्रेज हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, अब इसमें ना तो ये बहुत बड़ा क्लोज सरफेस है, ना ये कुछ दिखा रहा है, बस ये फ्रेज है, बस ये ऐसे ही आता है। इन अ न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, इन अ लेटर बोल सकते हैं, इन अ क्यू बोल सकते हैं, लाइन में बोल सकते हैं, या फिर बारिश में इन द रेन बोल सकते हैं, इन द बिगिनिंग और इन द एंड, एट द बिगिनिंग एट द एंड भी होता है। समझ पा रहे बात को। एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर इन आएगा उसके बाद पी पजेसिव एडजेक्टिव अगर आता है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स, तो यहाँ पर इन होता है। जैसे यहाँ पर बोलेंगे इन हिज कार, इन हर जीप, इन योर टैक्सी। समझ पा रहे बात को। तो जब ये पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इसके पहले प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा। समझ पा रहे बात को। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये अगर और भी दिक्कत होगा, कहीं पे प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं वो आप बता दीजिए, नहीं तो ये नंबर वाइज अपने अकॉर्डिंग हम बनाते ही रहेंगे, वीडियो अपलोड होते रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।